जंगल में हर रोज निखिल अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था। निखिल को अपनी प्रेमिका यानी पूजा बहुत ही पसंद थी। पूजा देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। अब वहाँ उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने पूजा को प्रपोज कर दिया। पूजा ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब निखिल अपनी माँ के पास गया और शादी की बात करने लगा, लेकिन निखिल की माँ ने साफ मना कर दिया था कि तुम दोनों की शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक लव मैरिज है और पूजा को हम जानते भी नहीं है, ना ही उसके माँ बाप है। ना जाने वहाँ कैसी होगी। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियाँ कैसी होती है, जो धोखा भी दे सकती है। इससे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। माँ के मना करने के बावजूद चुपके चुपके पूजा और निखिल ने शादी कर ली और अब वहाँ दोनों माँ के घर आए। माँ भी बेचारी बेबस थी, करे तो करे क्या। बेटे और बहू को भगा भी नहीं सकती थी तो उसका बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उनको पूजा को स्वीकार करना ही पड़ा। माँ ने भी अब पूजा को स्वीकार कर लिया था। बेटे बहू को घर में रखने की उसने अनुमति दे दी थी, जिससे कि निखिल बहुत ही खुश था। निखिल ने अपनी माँ को धन्यवाद दिया कि माँ आप मान गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दोनों आपकी बहुत सेवा करेंगे। निखिल की माँ को कहीं जाना था, इसलिए अपनी बहू पूजा को बुलाया और कहा कि घर की सारी जिम्मेदारी और निखिल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी अच्छे से देख रेख करोगी और घर की भी अच्छे से देख रेख करोगी। मुझे आने में करीबन 15 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम घर के अच्छे से देख रेख करना और हाँ ध्यान रखना घर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कहकर वहाँ चली जाती। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन की बात है जब निखिल पूजा के पास आकर कहने लगा, पूजा मैं आज बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में 10 बज जाएंगे और घर का ध्यान रखना। माँ की अलमीरा में बहुत सारे गहने रखे, उनकी चाबी कमरे में ही है। यहाँ कहकर वहाँ चला जाता है। जैसे ही रात होती है वहाँ घर आता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला था। निखिल डर जाता है कि पता नहीं घर में क्या हुआ होगा, मुझे घर को अंदर चेक करना होगा कि दरवाज़ा खुला है तो है कैसे। अब वहाँ सारे कमरों में पूजा को ढूंढने लगता है और अब जहाँ पर गहने थे वहाँ भी पूजा को ढूंढने जाता है। देखता है कि अलमीरा का गेट खुला हुआ है और सारे गहने भी गायब है, पैसे भी गायब है, पूजा के कपड़े भी नहीं, यानी कि पूजा गहने लेकर फरार हो गई थी। अब निखिल को अपनी गलती का एहसास था कि माँ ने जो कहा था सही कहा था। वहाँ जो उसकी पत्नी पूजा थी वहाँ तो एक लुटेरी पत्नी थी, उसने निखिल को सारा ही लूट लिया था। धन दौलत सब वहाँ लेकर चली गई थी। निखिल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।